हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली में एयरफोर्स स्कूल की तरफ से कंबाइंड नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें कि आपकी दिल्ली की जितनी भी ब्रांचेस हैं एयरफोर्स की, उन सभी का कंबाइंड नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे ये आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नोटिफिकेशन आपको यहाँ शो रहा होगा, बाकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर कर देती हूँ, जिसमें कि आपका पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में किन किन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी मैं आपकी क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके 28 तारीख से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी वो रहेगी 15 दिसंबर। ठीक है, 15 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया में। बात करें अगर एज की, तो पीजीटी के लिए 36, टीजीटी के लिए 32 और आपका पीआरटी की आपकी जो एज रहेगी वो 30 ईयर्स है। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली कि बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पीआरटी में बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। तो अगर कोई बच्चा, जैसे कि मेरे पास है ना, ज्यादातर दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, तो कई लोगों को रहता है कि जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए और रेगुलर बेसिस पे है तो अच्छा। आपको अगर बात करें सैलरी की, तो 7 सीपीसी सैलरी आपको मतलब आपको मिलेगी। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी भी है ये। इसके बाद मैं आप लोगों को सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ। अब मैं आपको एक तो वैकेंसी और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ कि इन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो वैकेंसी है पीजीटी बायो की है, जो कि रेगुलर वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। इसमें मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए सब्जेक्ट में, प्लस बायोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ और आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी हायर एजुकेशन होगी इसके अलावा, तो भी आप अपना वो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल में बात करें तो वही नॉर्मल सा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, और अगर आपके पास सीटेट या एसटेट कोई भी क्वालिफाइड है तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें पीजीटी इंग्लिश की, तो ये भी एक वैकेंसी है। इसमें भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, प्लस बैचलर्स डिग्री आपका बीएड होना चाहिए, और डिजायरेबल वही सेम रहेगा। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो वैकेंसी आपकी 2 हैं, जिसमें कि आपके पास मास्टर या फिर बैचलर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, इसके बाद आपका बीएड मांगा है और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें डिजायरेबल में वही जो मैंने आपको बताया, कंप्यूटर और आपका मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। फिर टीजीटी हिंदी संस्कृत की रेगुलर पोस्ट है, ये आपकी 2 वैकेंसीज हैं। इसमें अगर बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास बीएड और आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी साइंस बायो की रेगुलर वैकेंसी है, ये भी 2 वैकेंसीज हैं। इसकी बात करें तो मास्टर या बैचलर्स आपके पास सब्जेक्ट में होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बीएड और आपका सीटेट पेपर 2। टीजीटी साइंस फिजिक्स रेगुलर पोस्ट है ये, और आपकी वैकेंसी है जो एक है ये। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो आपकी इसमें आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर्स होनी चाहिए या फिर मास्टर हो, और बीएड सीटेट पेपर 2। ठीक है, टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल रेगुलर। ठीक है, तो इसमें आपकी डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 2-3 एलिजिबिलिटी और दे रखी हैं। अगर कोई म्यूजिक वाला बच्चा है तो एक बार अपना क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि इसमें 2 एलिजिबिलिटी और दे रखी हैं अगर और करके। ठीक है, तो डिजायरेबल में भी यहाँ पर भी सेम चीज दे रखी है, कंप्यूटर नॉलेज, और अगर आपका सीटेट टेट कुछ भी क्वालिफाइड है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन आपकी रेगुलर पोस्ट है, इसमें भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्लस आपके पास या फिर आपका बीपीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, बात करें टीजीटी लाइब्रेरियन की, तो आपकी वैकेंसी 1 है। इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से कोई भी हो वो चल जाएगा। बाकी आप क्वालिफिकेशन, मैं ये जो नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आपको सारी जो किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, हमेशा एक चीज याद रखिए कि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी टीचर या किसी के भी थ्रू शेयर किया जाता है, अपने लेवल से क्रॉस चेक जरूर करें। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को ना आपको फेस करनी पड़े। और स्पेशली अगर आप किसी अदर सिटी से किसी अदर सिटी से अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ तो। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी है
LDC, ठीक है, रेगुलर पोस्ट है ये भी। और इसके बाद LDC एडमिन, ये भी रेगुलर पोस्ट है, 2 रेगुलर हैं। लैब असिस्टेंट फिजिक्स रेगुलर, ठीक है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री रेगुलर 1 वैकेंसी। कंप्यूटर प्रोग्राम कम ऑपरेटर, ठीक है, ये भी 1 वैकेंसी। इसके बाद आपका बात करें तो PRT की रेगुलर वैकेंसीज हैं, ये हैं 8 वैकेंसीज, ठीक है। तो जो ये वैकेंसीज हैं, इसमें अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो अगर आपके पास 12th है 50% मार्क्स के साथ, प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, किसी भी नाम से जाना जाता हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 4 इयर्स की जो डिग्री होती है जिसे हम BLED कहते हैं वो है, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ और BEd है, तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए और आपकी प्रोफेशनसी हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल में वही कंप्यूटर नॉलेज मांगी गई है। इसके बाद मैं बात करूं आपकी एज की, तो मैंने आपको बता दिया, PGT के लिए 36, TGT के लिए आपका 32 और PRT के लिए आपका 30 इयर्स रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये जितनी भी पोस्ट हैं आपकी, इनके लिए आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा जो कि आपका 20 जनवरी और 21 जनवरी को होगा, ठीक है, 2024 में। और कहाँ होगा? एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी गार्डन, ठीक है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद बात करें तो रिटन टेस्ट का जो आपका शेड्यूल रहेगा वो आपका 9:30 से 11:30 रहेगा। PGT और PRT का 12 से 2 रहेगा आपका TGT ऑल पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट का, ठीक है। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट आएगी वो आपकी 29 दिसंबर को इनकी वेबसाइट पे शो कर दी जाएगी, ठीक। 6 फैब को आपकी जो सब्जेक्ट वाइज डेट एंड टाइम फॉर इंटरव्यू आपका शो हो जाएगा, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे ही। तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी और आपको ये नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूंगी। इसके बाद 2-3 चीजें और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मुझे लगी, वो चीज मैं बता देती हूँ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करना है, ठीक है। पहली चीज, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन के मांगे गए हैं, सेल्फ असिस्ट का मतलब होता है कि आपको फोटोकॉपी करके पूरा सेट बना के उसमें अपना साइन करना है, ठीक है। और ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन बेसिस पे आपसे कलेक्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन नहीं किसी भी तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा। 300 रुपये फीस है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की। चाहे तो आपको एप्लीकेशन हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर आप अगर दिल्ली से ही हैं तो आप जाकर स्कूल में जाकर भी एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। फीस जो इनकी होगी वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो जो आपको चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा यहाँ पर। क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट्स, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, आपको डिग्री और उनकी मार्कशीट्स शो करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद डिग्री एंड मार्कशीट्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर कोई बच्चा होता है, जैसे कि ये सोचिए कि जैसे किसी बच्चे के पास उस एलिजिबिलिटी के अलावा भी कोई हायर क्वालिफिकेशन है, तो आप उसे भी ऐड ऑन कर देना, ठीक है। तो उससे क्या है, प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और जो भी आपका BEd है या BLED है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी बन रही हो, वो डिग्री और आपका डिग्री और BEd का रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट आपका वहां पर सबमिट करना पड़ेगा, फोटो कॉपी, ठीक है। बाकी सीटेड पार्ट सर्टिफिकेट आपका। आपके सारे डाउट क्लियर करने की तो कोशिश की है, लेकिन अगर आपका कोई डाउट रह गया होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मैं नोटिफिकेशन आपका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप उसे देख के भी सारी चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड एज वेल एज आप स्कूल पे भी जाके ऑफलाइन वहां से ले सकते हैं, ठीक है। और बताऊं, जो आपका वेन्यू रहेगा एग्जाम का, आपका एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू दिल्ली, ये आपका वेन्यू रहेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।